यस, हम आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे कंटेनर्स होते हैं जिसमें कोई भी डाटा वैल्यू आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। ये कोई नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दें, मान लो कि आप कोई एक्स वाई ए बी कोई भी यूज़ करते हो आप प्रोग्राम के टाइम पे। कोई आपने दो नंबर डिफाइन करने हैं, मान लो आपने दो नंबर को ऐड करना है। अब जो नंबर को ऐड करना है उसके लिए आपको क्या है, कोई डाटा टाइप तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको वेरिएबल तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से वेरिएबल में आपने पहला नंबर स्टोर करना है, कौन से वेरिएबल में दूसरा नंबर स्टोर करना है। सो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसमें कोई भी आप नंबर कैरेक्टर को क्या करते हो, स्टोर करते हो। इसकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो चेंज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि मान लो आप क्या है, आप वैल्यू दे देते हो एक्स या वाई की, कोई वैल्यू दे देते हो, एक्स और वाई की वैल्यू दे देते हो, ज़ीरो या ए दे देते हो, बी दे देते हो। जो भी आप एक्स वाई ए बी डिक्लेयर करते हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करनी होती है और इनकी वैल्यू हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने मान लो दो नंबर डिक्लेयर किए हैं, मैंने एक बोल दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हो सकता है जब मैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, मैं ए और बी की वैल्यू क्या दे दूं, 8 और 10 दे दूं। आप अगर कोई और उसको यूज़ करता है तो हो सकता है वो इसको क्या दे दे, 10 या 20 दे दे। तो कहने का मतलब है जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या है, वेरी होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। इसका जो सिंटैक्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, डाटा टाइप लिखा जाता है और साथ में वेरिएबल का नाम और वैल्यू दी जाती है। ज़रूरी नहीं कि वैल्यू आप हर बार पास करो, आप हो सकता है कि रन टाइम पे भी उसकी वैल्यू को क्या है, दे सकते हो और तब भी दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसको हर बार हमने वैल्यू को असाइन ही करना होता है। जैसे डाटा टाइप वेरिएबल नेम वैल्यू, यहाँ डाटा टेबल वेरिएबल नंबर 1 वेरिएबल नेम 2। तो यानी आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। ये सिंटैक्स मैंने लिखा जिसमें सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ये सिंटैक्स मैंने लिखा जिसमें मल्टीपल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में देखिए, ये इंट यानी इंटीजर आपका कोई भी वेरिएबल है वो कौन सा होगा, इंटीजर डाटा टाइप का होगा। नंबर कोई होगा वो कौन सा होगा, आपका फ्लोट टाइप होगा। कोई कैरेक्टर आपका क्या होगा, ए का होगा। तो ये सारे हमारी क्या होगी एग्जाम्पल। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसका क्या है, वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। अब क्या होता है हमारा इनिशियलाइजिंग का वेरिएबल। इनिशियलाइजिंग का मतलब क्या होता है, हमने जब कोई वैल्यू को क्या करना है, पास करना है। इनिशियलाइजिंग का मतलब ये होता है, कहता है जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं। जो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। जैसे ये देखो हमने क्या करा है, इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब जो हमने इसको 10 वैल्यू पास कर दी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजिंग द वैल्यू। जब भी आप किसी वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके कोई वैल्यू पास कर देते हो, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजिंग। तो इनिशियलाइजिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में होना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर देके हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो क्या है, अब जैसे यहाँ पे डाटा टाइप वेरिएबल नंबर इक्वल टू वैल्यू, ये हमने क्या कर दिया, इक्वल टू यूज़ करके हमने यहाँ 10 वैल्यू क्या है, नंबर को पास ऑन कर दी। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और है हमारा फ्लोट और वैल्यू लिखी हमने, उसके बाद हमने क्या लिखा है, 23.45 लिख दिया, यानी फ्लोट को मैंने क्या वैल्यू पास करी है, 23.44। ए को मैंने क्या वैल्यू पास करी है, 5। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके मैंने 5 जो है इसको वैल्यू पास कर दी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन द वेरिएबल। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास रूल बनाने, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा रूल क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए, द वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद द ओनली लेटर्स एंड अंडरस्कोर। आपका क्या है, हमेशा जो वेरिएबल है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से या नंबर से। पीछे भी आपने देखा होगा नम ए या कुछ भी हमने जो करे हैं वो किससे होने चाहिए, लेटर से होने चाहिए। वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अपर में इनका क्या है, मीनिंग अलग होता है, लोअर में इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। और रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड को हम कभी भी वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। हम पहली लाइनों में पढ़ चुके हैं कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर।
हर एक वेरिएबल है उसको क्या है, अगर आपको यूज़ करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। बिना डिक्लेयर के आप कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। 2 वेरिएबल ऑफ सेम नेम आर नॉट अलाउड। 2 वेरिएबल आपने सेम नेम के एक्स भी एक बार फिर दोबारा एक्स आपने डिफाइन कर दिया तो ऐसे ही नहीं होगा। एक वेरिएबल का जो सेम नेम का उसको एक बार ही डिक्लेयर होता है। और क्या है, वाइट स्पेसेस हैं वो करेक्टर ऑफ वेरिएबल के बीच में परमिट नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, वाइट स्पेसेस हैं वो अलाउड नहीं है हमारे करेक्टर ऑफ वेरिएबल के बीच में, लेकिन अंडरस्कोर है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है, वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या है, जैसे a = 5 तो आपका वेरिएबल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं।